वेलकम बैक टू वीएम विद अंशुमन। कैसे हैं आप सब? और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीएम इंटरव्यू के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले एक और वीडियो मैंने बना रखा है जो कि इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उसको देखें फिर इस वीडियो में आए, बिकॉज दैट वीडियो इज समहाउ रिलेटेड विद, ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड विद दिस वीडियो, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो टेक्निकल राउंड में आपका इंटरव्यू किसके साथ होने जा रहा है, इस बात की नॉलेज आपको पहले से होती है। इससे पहले जो राउंड होता है इनिशियल स्क्रीनिंग वाला, अगर आप उसमें उसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो आपके पास दोबारा एचआर का कॉल आएगा। दिस इज हाउ इट जनरली हैपेंस। आपके पास दोबारा कॉल आएगा कि आपका पहला राउंड अच्छा हुआ और हम आपकी प्रोफाइल को आगे बढ़ाएंगे, हम आपकी प्रोफाइल के साथ में आगे जाना चाहते हैं। और अब होगा आपका टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड कोई ऐसा बंदा लेगा या बंदी लेगी जो कि आपकी फील्ड से समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हो सकता है आपका टेक्निकल राउंड हो एक विजुअल मर्चेंडाइजर के साथ उस कंपनी के, या किसी सेल्स के बंदे के साथ, सेल्स और रिटेल ऑपरेशंस। सो रिटेल ऑपरेशंस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद विजुअल मर्चेंडाइजिंग। हाउ? क्योंकि हम वीएम करते क्यों हैं? टू इंक्रीज और बूस्ट सेल, रिटेल में स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो या हो सकता है वो इंटरव्यू आपका किसी मार्केटिंग के बंदे के साथ में हो, क्योंकि अक्सर वीएम जो है किसी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग टीम। वीएम स्पेसिफिक क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं कि आप जहां पे भी काम करते हैं, में भी हो सकता है ये अगर स्टोर स्पेसिफिक इंटरव्यू है तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टोर के टोटल कॉस्ट में जो भी एक्सपेंडिचर है मंथली और एनुअल, उसमें वीएम का एक्सपेंडिचर कितना है, कंपनी का कितना जो है ऑर्गेनाइजेशन वीएम पे स्पेंड कर रहा है, और आपने कैसे बजटिंग, इसको कहते हैं वीएम बजटिंग बेसिकली। तो कैसे आपने वीएम बजटिंग कर रखी है, कैसे आपने वेंडर्स के साथ में जो इंस्टॉलेशन करते हैं स्टोर के अंदर, जो इंस्टॉलेशन मतलब जो भी, अगर कभी आप देखेंगे स्टोर विंडोज तो उसमें काफी डिजाइनिंग होती है, काफी छोटे छोटे प्रॉप्स लगे होते हैं, जैसे क्रिसमस विंडो पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें विजुअल मर्चेंडाइजर डिजाइन करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकल वेंडर्स होते हैं जो कि वो सारे सामान को प्रोक्योर करते हैं और स्टोर पर लाकर रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अगर कोई वीएम आपका इंटरव्यू ले रहा है तो। अब अगर आपका इंटरव्यू कोई ऑपरेशंस का बंदा ले रहा है, रिटेल ऑपरेशंस या सेल्स का, आपसे क्वेश्चंस होंगे सेल्स से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड। अक्सर वीएम की प्रोफाइल में कोई टारगेट अटैच्ड नहीं होता है, बट हाँ कुछ कंपनीज में वीएम्स के पास भी टारगेट्स होते हैं, पर जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन रिटेल वाला बंदा पूछ सकता है, जैसे मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अपने एक स्टोर के बारे में बता रहा था जहाँ पे मैं पहले काम करता था, और मैंने एक सेक्शन के बारे में बताया कि मैंने एक सेक्शन को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके उसमें प्रॉप्स लगा के अच्छी सी स्टैकिंग फोल्डिंग करके मैंने जीन्स वेयर एक वॉल क्रिएट की। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि जो तुमने जीन्स का सेक्शन क्रिएट किया अपने स्टोर के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया से जीन्स की सेल कितनी हुई। मैं उसमें नहीं बता पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, पर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली जब कोई रिटेल ऑपरेशंस का बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा हो। तीसरे सिनारियो में हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ले रहा हो कोई मार्केटिंग का बंदा। ही कैन आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड एक्टिवेशंस। आपने क्या एक्टिवेशंस किए, क्या आपने मॉल के साथ में कोई डिस्प्ले अरेंजमेंट्स किए, और अगर आपने ऐसी चीजें की, इसमें ब्रांड एसेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बाद में बात करेंगे डिटेल में। और इसमें बेसिकली जो कैंपेन्स हमने लॉन्च की स्टोर के अंदर, हमने जो भी वो हसल क्रिएट किया अपने स्टोर से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है बेसिकली मार्केटिंग। इससे स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इतना क्वेश्चंस के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूरी ये है कि आप जो काम करते हो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से, आपको इन डेप्थ नॉलेज हो। दैट्स इट, दैट इज अबाउट इट। अगर आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और जो मैं जिसके बारे में बात करना भूल गया, वो था कि इस टेक्निकल राउंड में अक्सर आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपको एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना होता है अपनी
जॉब का जो जो काम आपने अब तक किया उसको एक शोकेस करने का तरीका होता है। आप एक वीडियो बना सकते हैं, आप एक पीपीटी बना सकते हैं, आप एक पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि एक वीएम पोर्टफोलियो कैसे बनाना है तो मेरा ये वीडियो आप देख सकते हैं, दिस वन। ओके, सो पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने जो जो चीज़ें की होंगी, अगर वीएम आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो he'll go back and see, he'll ask कि भाई ये वाली विंडो में आपने क्या क्या प्रॉप्स यूज़ किए और इस विंडो का कॉस्टिंग क्या था। कॉस्टिंग और नंबर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इनको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपने कर लिया है अपना टेक्निकल राउंड क्लियर और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या होगा, तो वीएम इंटरव्यू में अक्सर एक असाइनमेंट आपको दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है टू कंप्लीट। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अक्सर ये दिया जाता है, तो वीएम में भी दिया जाता है। तो उस टास्क के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।